जय जय श्री राधे। सिद्धि विनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। हर दिन किसी न किसी देवी देवता का वार होता है। उसी तरह से फ्रेंड्स जो सोमवार का दिन होता है वो हमारे भोले बाबा के वार होता है। और इस दिन फ्रेंड्स जल अभिषेक करना, दूध से अभिषेक करना या फिर कई चीज़ों से आप अभिषेक करते हुए अगर भोलेनाथ का नमः शिवाय का जाप करते हैं तो इससे ना आपके जीवन में अनेकों चमत्कार होते हैं। क्योंकि मात्र एक भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो अगर उनकी कोई पूजा कर रहा है या फिर उनके व्रत कर रहे हैं तो उनका जीवन है बहुत ही सुख समृद्धि से भरा होता है। कभी भी उनके जीवन में कोई भी कमी नहीं होती है। लेकिन अगर हम भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो इसमें फ्रेंड्स हमें थोड़ा दिन हमें उनकी विशेष करके काफ़ी दिन तक उनको जल अभिषेक करना और उनकी पूजा करना होता है। क्योंकि किसी भी फल का हमें धीरे धीरे ही हमें फल मिलता है। इसीलिए फ्रेंड्स आप ना हमेशा अगर सोमवार के दिन विधि विधान से पूजा करते हैं तो इसका विशेष लाभ आपके जीवन में देखने को मिलता है। और जब भी आप भगवान शिव के मंदिर में या फिर अपने घर में शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं ना तो इससे ना आपके जीवन में अगर गरीबी है या दरिद्रता बहुत है तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि मात्र एक शिव ऐसे हैं क्योंकि जो है वो किसी भी मनुष्य का भाग पलट देते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें अपने घर में सोमवार के दिन विशेष करके भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा करना चाहिए। नहीं तो आप रोज़ भी कर सकते हैं क्योंकि सभी के पास इतना समय नहीं है। तो हमें अपने घर में ना बहुत आसान तरीके से जो मैं पूजा कर रही हूँ पार्थिव शिवलिंग की, ये मैं हर सोमवार के दिन विशेष करके करती हूँ। इससे ना बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में उन्नति और प्रगति होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पार्थिव शिवलिंग है ना बनाया हुआ है और उनको बेलपत्र पे रखा है। और यहाँ पे मैं सबसे पहले थोड़े से चावल और फूल लेके भोले बाबा का यहाँ पे ध्यान करूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें गंगा जल मिला हुआ जल में नमः शिवाय का जाप करते हुए मैं यहाँ पे अभिषेक करवाऊँगी। उसके बाद फ्रेंड्स आप दूध अगर आपके घर में रोज़ सुबह आता है तो उसे थोड़ा सा बचा के रख लें। और रोज़ उन दूध से आप जब अभिषेक करते हैं ना तो इससे ना आपके मन की शांति और मन से कोई परेशानी है उससे छुटकारा मिलता है। क्योंकि हमारे भोले बाबा की जटाओं में गंगा विराजमान है तो इसीलिए मन की कोई भी परेशानी है ना तो उससे आपको निजात मिलती है। और सोमवार के दिन अगर हम अलग अलग चीज़ों से भोले बाबा का अभिषेक करते हैं तो इससे भी ना हमारे कई तरह की परेशानियां ख़त्म होती हैं। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहूँगी कि आपका तुरंत ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ अगर आप कुछ दिनों तक आप भोले बाबा पे जल अभिषेक करते हुए मंत्र उच्चारण करते हैं ना तो इससे ना आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में भोले बाबा ने क्या क्या दिया हुआ है। और आप रोज़ अगर पूजा जल अभिषेक करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं कर पाते हैं तो आप जैसे जॉब करते हैं या फिर हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम रोज़ इस तरह से पूजा कर सकें। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप एक जो सोमवार का दिन होता है ना उस दिन हमें भोलेनाथ की पूजा ज़रूर से शिवलिंग की करना चाहिए। आप उनके बहुत कम समय लगता है उन पे हमें पूजा करने के लिए। क्योंकि हमारे भोले बाबा को किसी भी ऐसे बेलपत्र है तो चढ़ा दें, फूल है तो चढ़ा दें, नहीं तो आप उनको एक चावल का दाना भी भाव से प्रदान कर रहे हैं ना, भेंट कर रहे हैं तो भोले बाबा उसी में खुश हैं। तो फ्रेंड्स आपको ना उस दिन जब भी आप शिवलिंग की पूजा करें तो आप उन पे चंदन से त्रिकुंड जरूर से बनाएं या फिर उन पे पूरे शिवलिंग के जो है हमें जल अभिषेक करने के बाद चंदन का लेप करना चाहिए। इससे ना हमारे जीवन में शीतलता आती है क्योंकि जो चंदन होता है वो ठंडा होता है और हमारे जीवन में अनेकों चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। चंदन त्रिकुंड अगर हम भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर बनाते हैं तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और भोले बाबा की कृपा भी मिलती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें चंदन लगाना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप ना इत्र की सेवा दें। इत्र सेवा देने से ना हमारे जीवन में भी सुगंध प्रदान होता है। इत्र की सेवा हमें शिवलिंग पे ज़रूर से करना चाहिए। आप अपने हाथों में शिवलिंग पे इत्र की सेवा रगड़ते हुए करें। इससे ना आपकी जो भाग्य की जो हाथों की रेखाएं हैं ना वो बिल्कुल बदल जाती हैं। इतना महान है भगवान शिव की पूजा करने में। और आप धीरे धीरे जब आप उनकी सेवा करते रहेंगे और उनको आप जल अभिषेक करना मंत्र द्वारा उनको करते हैं ना तो धीरे धीरे आपके जीवन में
कई तरह की चमत्कार देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना हमें बहुत दिन तक उनको जल अभिषेक करना होता है इससे, क्योंकि जब धीरे धीरे हम कोई भी पूजा करते हैं तो उनमें हमें थोड़ा टाइम लगता है। कोई भी पूजा का फल तुरंत नहीं मिल जाता, उसे धीरे से हमें भगवान पे जल अभिषेक करते हुए अपने पूजा को करना चाहिए। और यहाँ पे भोलेनाथ के शिवलिंग पे हमें इत्र सेवा ज़रूर से दें। हर सोमवार को उनके कपूर से या फिर घी की बाती से आप आरती ज़रूर करें। और आरती करने के बाद फ्रेंड्स आपको ना उस वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के शिव चालीसा का पाठ करना या कोई मंत्र उच्चारण करते हुए, अगर आप इस तरह से हर सोमवार के दिन ये सेवा करते हैं तो इससे ना आपके घर से और आपके जीवन में अगर बहुत गरीबी है, बहुत दरिद्रता है ना, वो धीरे धीरे निकल जाती है। तो इस तरह से हमें हर सोमवार के दिन अपने भोलेनाथ की पूजा शिवलिंग की करना चाहिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा जीवन में उन्नति और प्रगति मिलती है और एक आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे हैं, बहुत जल्दी से मानते हैं और हमारी प्रार्थना को भी, हमारी पूजा को बहुत ही कम सामान में भी वो खुश होते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप अगर भोलेनाथ की पूजा करते हैं ना तो आपको पता होगा कि उनकी पूजा में बिल्कुल भी बहुत कम सामान में भी हम पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमें सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा कैसे करना चाहिए। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।